अध्याय 2 परिभाषा शरीर महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर 2 परिभाषा शरीर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है ऊर्जा की परिभाषा लिखिए, ओनली परिभाषा पूछा है। कंडरा की परिभाषा व संख्या लिखिए। जाल की परिभाषा व संख्या लिखिए। संघात की परिभाषा व संख्या व स्थान लिखिए। सीमंत की परिभाषा, सेवनी की परिभाषा एवं संख्या, स्नायु की परिभाषा, स्नायु की उत्पत्ति बताइए। देखो स्नायु की उत्पत्ति कैसे होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। स्नायु की उत्पत्ति देखो यह लिख रखा कि मैंने, स्नायु उत्पत्ति कि भाई स्ना प्लस ऊण से इन दो शब्दों से मिलकर क्या है स्नायु शब्द उत्पन्न हुआ है। और उत्पत्ति में पित्त युक्त वायु मेद का स्नेह भाग पृथक करके मांस को सिरा और स्नायु से परिवर्तित करती है। सिरायों का पाक मृदु होता है, स्नायु का क्या खर होता है। मतलब जो खर पाक होता है ना वो क्या होती है, स्नायु होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्नायु के प्रकार व कार्य, स्नायु 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकारों की परिभाषा लिख देना है। फिर लास्ट में कार्य कि जिस प्रकार से नाव पूरे वजन को सहन करने में सक्षम होती है उसी प्रकार से ये लिगामेंट्स या स्नायु पूरी बॉडी के बाहर सहन करने में सक्षम बनाते हैं। लसिका पर टिप्पणी, लसिका पर टिप्पणी में 2 लाइन लिख देनी है आपको। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि आयुर्वेदीय रस धातु को लिम्फ बोला गया, बात खत्म। और लिम्फ रस धातु के बारे में जो आप पढ़ते हो कैसे बनता है क्या करते हैं फिजियोलॉजी जो आपको याद होगा वो आपको लिख देना है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये चैप्टर हो जाता है। पूरा छोटा सा चैप्टर था, इसमें एक गलती हो गई। ये गलती कौन सी, ये वाली, यहाँ पे इसको मैं सही कर दूंगा। 14 ही है क्योंकि चतुर्दशन संघातन नाम पहले लिख दिया कि 14 होते हैं। कितने होते हैं क्वेश्चन, अभिषेक बोल रहा है कि क्वेश्चन सर इसी में आएगा। मैं समझा नहीं क्वेश्चन तुम्हारा आंसर कि भाई किस तरीके से पूछना चाह रहे हो। मैं बोल रहा था कि ये यहाँ पे चतुर्दश संघातन नाम पहले लिख दिया तो त्रय और गुल्प जानो किस तरीके से होते हैं ये मैंने पूरा डिटेल बता दिया। और इसको जोड़ने पर भी 14 होते हैं, मैंने ये गलत लिख दिया 16, और इससे मेरी कैलकुलेशन बिगड़ गई, तो मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन इसी से आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इस चैप्टर में क्वेश्चन आएगा एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा एक, और आता ही है हर साल आएगा। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, आपको परिभाषाएं और संख्या याद कर लेनी है। श्लोक याद करो चाहे मत करो, लेकिन परिभाषा इनके मीनिंग पता होना चाहिए। क्या है टेंडन, स्नायु क्या है, जाल क्या है, कूर्चा क्या है, कितनी संख्या में होती है, सेवनी क्या है, ठीक है, स्नायु के प्रकार, स्नायु की संख्या कितनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये चैप्टर हो जाता है पूरा। मैंने बोला था ना एक दिन के चैप्टर। अब थर्ड चैप्टर थोड़ा बड़ा है, 3-4 दिन चलेगा, क्योंकि उसमें गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि है और वो इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है। तो उस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अपन। मिलते हैं आप कल क्लास में। थैंक यू।